everyone, welcome to our channel. I am PRO Impro. Today we are going to have a session of class 11th and we are going to discuss cash book with two column. प्रीवियस सेशन के अंदर जब हमने कैश बुक आपके साथ डिस्कस किया था तो हमने उसका इंट्रोडक्शन और सिंगल कॉलम कैश बुक आपके साथ डिस्कस किया था टुगेदर विद वन प्रैक्टिकल एग्जांपल. आज हम आपके साथ देखेंगे कि कैसे आप अपने टू कॉलम कैश बुक तैयार करते हैं. फॉर दिस वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वन इलस्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ यू जिसको हम अपने इस फॉर्मेट के अंदर ढालेंगे. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बातों को जानना बेहद जरूरी है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि यहां पे आपके पास दो कॉलम है, कैश और बैंक कॉलम. तो इसका मतलब कैश का अमाउंट और बैंक का अमाउंट आइदर इन टर्म्स ऑफ रिसीट्स और इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स हमें दिखाना है इन अ वेरी गुड केयर. और सबसे बड़ी बात तब होगी जब आप अपना अमाउंट ऑफ कैश डिपॉजिट कराएंगे बैंक में या फिर बैंक से विड्रॉल कराते हैं. तो अगर आपने कोई अमाउंट कैश का बैंक में डिपॉजिट कराया तो जाहिर सी बात है कैश और बैंक दोनों अफेक्ट होंगे. उस केस में हम अपनी एक एंट्री को जन्म देते हैं जिसका नाम होता है कॉन्ट्रा एंट्री. इट मींस अ न्यू एंट्री विल बी फॉर्म्ड व्हेन देयर विल बी द ट्रांजैक्शन बिटवीन कैश एंड बैंक राइट अकाउंट्स. तो कैश और बैंक के बीच में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होंगी हमें एक सेपरेट एंट्री बनानी होगी जिसका नाम होगा कॉन्ट्रा एंट्री. Either you deposit cash into bank or withdrawal cash without any purpose from bank. ये ध्यान रखना. तो हमें कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी होगी एंड दिस इज द मेन वाइटल फीचर दैट वी नीड टू लुक अपॉन. इसके साथ बहुत सारे और भी फीचर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. इसी के लिए हमने आपके लिए एक एग्जांपल बनाया है. तो चलिए लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ऑफ कैश बुक यूजिंग टू कॉलम विद कैश एंड बैंक कॉलम. तो देखिए यहां हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लिखा है prepare a two column cash book using cash and bank column from the following transactions. Transactions के लिए हमने यहाँ पे डेट डाली है. We have taken the month of December 2026. Okay. So अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ कैश की, कैश का बैलेंस हमें दे रखा है 40,000, बैंक बैलेंस दे रखा है 18,000. पर बैंक बैलेंस के बीच में एक वर्ड दे रखा है CR यानी क्रेडिट. अब एक और बात हमारी यहाँ इंपॉर्टेंटली जानने की है कि कैश का तो नेसेसरीली आपका बैलेंस डेबिट का होगा ही होगा, बट बैंक का जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है. क्रेडिट का मतलब नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक. इट मींस ओवरड्राफ्ट. अगर आपका बैंक बैलेंस नेगेटिव जाता है तो ये सर्टेन है कि आपने बैंक से उधार लिया है या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल करी है. ओके, ओवरड्राफ्ट इज नथिंग एल्स बट अ स्मॉल कैश क्रेडिट फैसिलिटी और वी कैन से इन जनरल टर्म वेरी शॉर्ट टर्म लोन. Okay, so let's start working out with the question. यहां हमारे पास अगर ध्यान से देखें फॉर्मेट के ऊपर बात करें तो कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम हमने मेजर किया है. डेट का एक कॉलम है डेबिट साइड पे, रिसीट्स, LF लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक हमारे ये सारे डेबिट के कॉलम्स हैं. लाइकवाइज डेट, पेमेंट, LF, कैश एंड बैंक ये हमारे सारे क्रेडिट के कॉलम्स हो गए. यहां रिसीट्स मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, पेमेंट्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ये ध्यान रखने वाली बात है. तो अब आपको यहां पे लेके चलते हैं अपने क्वेश्चन पे. हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है? December 1, 2026 बैलेंस ऑफ कैश. इसका मतलब सबसे पहले हम यहां पे ईयर डालेंगे 2026 बैंक December 1 को हम यहां पे मेंशन करेंगे टू बैलेंस B बाई डी. कैश का बैलेंस है, कैश अकाउंट में दिखाना है 40,000. लाइकवाइज आपके पास अगेन पेमेंट साइड में 2026 December 1 आपको दिखाना क्या है? बाय बैलेंस B बाई डी. इसमें हम बैंक का बैलेंस शो करेंगे जो कि हमारे पास क्या था? 18,000 का. ओके, नाउ हमने अपने बैलेंस दोनों शो कर दिए. आई होप ये बैलेंसेस आपको पता चल पा रहे हैं कि हमने इनको डेबिट और क्रेडिट में क्यों लिखा है. एक तो यहाँ पे CR लिखा है. CR लिखने का मतलब है कि जो बैंक बैलेंस है वो हमारा ओवरड्राफ्ट है या फिर नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट है. ओके, नाउ अब आते हैं हम अपने ट्रांजेक्शन पे. December 6 गुड्स सोल्ड इन कैश ₹60,000. अब आपने करना क्या है? आपने गुड्स सोल्ड किए हैं कैश में, राइट. इट मींस हमारी अगर जर्नल एंट्री की बात करते तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो लेट्स मेक एन एंट्री December 6 to sales
एंड अमाउंट विल बी एंटर्ड इन कैश दैट इज 60,000। तो यहां सिंपल सी हमारे पास ट्रांजेक्शन थी, दो ट्रांजेक्शन हुई हमारी, एक बैलेंस से दिखाने की, दूसरा गुड्स सोल्ड इन कैश की, राइट। नाउ अब यहां पे दिसंबर 8 की बात हम करते हैं, डिपॉजिट कैश इन बैंक 40,000। अब ये जानना बहुत जरूरी है, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कॉन्ट्रा एंट्री का जिक्र किया था, ये ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा एंट्री ही बनाएगी हमारे लिए। इसका मतलब अगर मैं इसकी जर्नल करता तो जर्नल हमारे लिए होती बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां बैंक भी है और कैश भी है, दोनों में एंट्री करनी है। तो एक बात तो क्लियर है कि हमारी रिकॉर्डिंग कैश बुक के डेबिट साइड में भी होगी और क्रेडिट साइड में भी होगी, रिसीट साइड में भी होगी और पेमेंट साइड में भी होगी। ओके, तो यहां हमें ध्यान रखना है कि जब बैंक में कैश जमा कराया जा रहा है तो हमारे पास एंट्री बनेगी, डेट हमारे पास गिवन है 8, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहां पे आप बैंक के कॉलम में रिसीट डाल देंगे 40,000 की। जैसे 40,000 रिसीट डाली, अब देखिए बैंक इज बेसिकली एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तो बैंक के लिए हमेशा रूल फॉलो होगा डेबिट द रिसीवर। तो बैंक ने क्या करा, आपका अमाउंट रिसीव कर लिया। ओके, तो यहां आपके बैंक ने रिसीव किया, 40,000 हमने डाल दिया। इसी 8 तारीख को हम क्या करेंगे, बाय बैंक और कैश अकाउंट से 40,000 क्रेडिट कर देंगे कैश से। नो डाउट, जैसे मैंने कहा कि एंट्री दोनों तरफ आएगी वो मैंने कर दी। ओके, करने के लिए आपको जर्नल ध्यान रखना है। कैसे किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट हमने बैंक कॉलम में डाला, रिसीट साइड और पेमेंट साइड हमने अमाउंट कैश कॉलम में डाला, बाय बैंक लिख के। तो अब ये मैंने कहा था कि ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है, तो ये कैसे हम सिंबलाइज करेंगे कि कॉन्ट्रा एंट्री है, हम अपने लेजर फोलियो में इस ट्रांजैक्शन के सामने यहां पे एक सी मेंशन करेंगे, दोनों की दोनों रिकॉर्डिंग में। ओके, दोनों एंट्री के अंदर हमने सी मेंशन किया है अपने एलएफ के अंदर, इट मींस दोनों एंट्री हमारे कैश बुक के अंदर ही मेंटेन्ड रहेंगी। ओके, सो दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री वी हैव डन और दिसंबर 8। अब बात करते हैं अपने दिसंबर 12 की, परचेज गुड्स ₹60,000 इन कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहां पे पेमेंट हो रहा है, 12 तारीख को पेमेंट किया गया है परचेजेस की फॉर्म में, तो बाय परचेजेस अमाउंट आपके पास 6,000 का क्रेडिट साइड पे शो हो जाएगा। इट मींस द 6,000 रुपीज पेड इन कैश फॉर परचेजेस। तो परचेज को हम मेंशन कर दिया, पेमेंट सोर्स क्या है, परचेजेस, अमाउंट किससे गया, कैश से, सीधे सीधे दिखा दिया। सिंस हमारे पास 12 दिसंबर की एंट्री हो गई, लेट्स गो टू दिसंबर 15। परचेज मशीनरी ₹20,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। चेक इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैंक, तो यहां पेमेंट किससे हो रहा है, बैंक से। तो चलो अब हम अपनी 15 तारीख की एंट्री करते हैं, बाय मशीनरी, पेमेंट क्या है, मशीनरी परचेज करने के लिए, तो बाय मशीनरी करते ही कितने की मशीन खरीदी, उतने का चेक यानी बैंक अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है हमें। अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके चलते हैं। यहां हमने एक बात करी, लेट्स कम टू दिसंबर 18। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली रिसीव्ड इन बैंक। हो सकता है कि जो ओनर है उसने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो और जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देने वाली कंपनी है उसने ओनर के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट अमाउंट क्रेडिट कर दिया। तो अगर क्रेडिट किया है तो जाहिर सी बात है बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा, तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। लाइकवाइज डेट हमारी क्या है, 18, 15 तक हो चुकी है, 18 आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आपके खाते में आया है तो बैंक के अंदर 5,000 ऐड कर दो आप, दैट सिंपल एज दैट। 18 की हो गई, लेट्स स्विच टू 22। अ कस्टमर ऑफ गुड्स सोल्ड टू हिम ₹50,000 डिपॉजिटेड ₹30,000 इन बैंक। एक कस्टमर था जिसको गुड्स बेचे गए थे 50,000 के, उसने 50 में से 30,000 डायरेक्टली जमा करा दिए बैंक अकाउंट में। हो सकता है कि ओनर ने अपने बैंक अकाउंट का नंबर दिया हो और
कस्टमर ने सीधे सीधे अपनी जगह से ही बैंक में ट्रांसफर कर दिया हो बाय एनी मीन्स। हमें तो ये पता है कि कस्टमर ने 30,000 रुपीज जमा कराए हैं, जो 20,000 रुपए नहीं जमा कराए वो उसके क्रेडिट में दिखाई देंगे और हमारे डेबिट में दिखाई देंगे, क्योंकि कस्टमर हमारे बिजनेस में डेबिट होता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, यहां अगर मैंने डिपॉजिट किया तो अगेन वी विल से दैट इज 22 22 तारीख में एंट्री होने वाली हमारी। अब इसमें हम अकाउंट क्या लेंगे, दैट इज सेल्स, क्योंकि कस्टमर ने सेल्स के अगेंस्ट पैसा जमा कराया है तो हम सेल्स लिखेंगे। ओके, अगर ये पैसा किसी और दिन जमा होता तो हम यहां पे सेल्स की जगह कस्टमर का वर्ड यूज करते। ये बातें जाननी बहुत जरूरी है आप सबके लिए, ठीक है। तो अब यहां पे हमारे पास आया बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट आपके पास 30,000 का आ गया, दैट इज व्हाट इज एसेंशियल फॉर अस। हमने सीधा सीधा 30,000 का रिसिप्ट कर लिया, किससे, कस्टमर से, किस उपलक्ष्य में, सेल्स दैट वी हैव डन टू हिम। ओके, नाउ 24, अब 24 तारीख की एंट्री क्या कहती है, पेमेंट ऑफ रेंट 16,000 वाया पेटीएम। अब देखो पेटीएम जो चलते हैं ना स्टूडेंट, जितने भी हमारे पास ई वॉलेट्स हैं या डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हैं, जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आज हमारे पास पेमेंट सोर्सेज हैं, डिजिटल पेमेंट मोड्स हैं, जिनके थ्रू हम अपने बैंक अकाउंट को अटैच करके बाय मींस ऑफ यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के तहत हम अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो यहां वही पेमेंट हो रहा है। अगर हमने पेमेंट किया रेंट का पेटीएम के थ्रू तो जाहिर सी बात है हमारे बैंक अकाउंट से पेमेंट जा रहा है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कभी भी ध्यान रखना इसका पेमेंट कैश में मत कर देना आप। ओके, तो यहां पेमेंट किया जा रहा है, पेमेंट के कॉलम में आते हैं, डेट हम डालते हैं 24 और रेंट के उपलक्ष्य में हो रहा है बाय रेंट। ओके, यहां रेंट के उपलक्ष्य में पेमेंट हो रहा है, दैट इज 16,000 पेमेंट हैव बीन डन। ओके, तो ये पेमेंट हमने कर दिया आपका। द मोमेंट वी हैव डन द पेमेंट, आपके पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, 26 ईयर ट्रांजेक्शन। नाउ सैलरी पेड इन कैश ₹15,000, सैलरी पे की गई है, सैलरी पे की गई कैश में, तो जाहिर सी बात है 26 को इसी के ही नीचे हम मेंशन कर देंगे बाय सैलरी, कितना, 15,000। ये हमने सीधा सीधा अमाउंट दिखा दिया, आपके पास क्लियर कट आंसर आ रहा है। ठीक है, ये सारी बातें हमारी हो रही हैं, सारी बातें चल रही हैं। आई होप ये सब बातें आपको क्लियर होती चली जा रही हैं। ठीक है, अब मूवमेंट पर आते हैं। लास्ट हमारा क्या है, लास्ट ट्रांजैक्शन कहती है जो आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज और डेविएट कर देती है। लिखा है डिपॉजिट एंटायर कैश इन बैंक लीविंग कैश बैलेंस ₹20,000 इन हैंड। अब 20,000 का कैश हाथ में छोड़ के सारा पैसा जमा कराना है, तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारे पास हाथ में पैसा है कितना। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, वी नीड टू मेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड। डेबिट साइड का टोटल हमें दिखा रहा है 1 लाख का अमाउंट। चलो हम इसका 2 से 3 लाइन छोड़ के टोटल करते हैं डेबिट साइड का। ये हमने कैश का टोटल किया जो हो गया 1 लाख। हमने इसी टोटल को कैरी फॉरवर्ड किया क्रेडिट साइड। अभी हम सिर्फ और सिर्फ कैश का टोटल कर रहे हैं, बैंक का नहीं किया है, ध्यान रखना। अब इसमें से अगर मैं 40 + 6 46 और 15 मेरा हो जाता है करीब 61,000। ओके, 61,000 का मेरा पेमेंट साइड आ रही है किसी कैश की। दोबारा देखो, 40,000 + 6 46 + 15 61,000। तो अगर हम यहां पे एक मोमेंट के लिए 1 लाख में से 61,000 माइनस कर दें तो हमारे पास टोटल कैश जो हाथ में है वो है 39,000। इस 39,000 में से 20,000 आपको अपने हाथ में रखना है, रेस्ट सारा जमा करा देना है। तो 39,000 में से 20 का बैलेंस छोड़ दूं तो बचा 19, उसको मैं जमा कराऊंगा। तो जमा कराने की एंट्री से वैसे ही होगी जैसे मैंने अपनी दिसंबर 8 की करी थी, कॉन्ट्रा एंट्री वंस अगेन गेटिंग। तो देखो यहां अगर मैं 39,000 का हिसाब कर रहा हूं तो सबसे पहले हमें लास्ट डेट पे करना क्या है,
हमें अपना बैलेंस लिखना है, बाय बैलेंस। अब देखो मैंने एक लाइन छोड़ी है क्योंकि यहां मैं क्या लिखूंगा, बाय बैंक, क्योंकि इतना पैसा मेरा बैंक में जाएगा, इतना बैलेंस रह जाएगा। कितना रहेगा, जितना बोला गया है 20,000। तो 20,000 का बैंक बैलेंस हमने, सॉरी कैश बैलेंस हमने रख लिया, और जो आपने जमा कराया वो हो गया 19,000। तभी तो हमारा टोटल 1 लाख बनेगा, है कि नहीं। तो जैसे हमारे पास ये आया तो देखो हमारा कैश का तो बैलेंस पूरा हो गया, बाय बैलेंस सी बाई डी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 20,000 रह गया, जिसको बोला गया था कि आपको कैश बैलेंस अपने हाथ में 20,000 का रखना है, वो हमने रख दिया। अब आप सबका टोटल करोगे तो आपको 1 लाख का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। बट हमारा क्वेश्चन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन खत्म करने के लिए हमें बैंक का क्लोजिंग बैलेंस भी निकालना होगा। अब जैसे मैंने अपनी ट्रांजैक्शन आधी छोड़ी हुई है कि मैंने बैंक कैश में से तो कम कर दिया, पर मुझे इसी डेट पे 31st पे टू कैश और बैंक के अंदर भी तो डालना होगा 19,000, एंड दिस विल बी अगेन अ कॉन्ट्रा एंट्री। देखो यहां पे 19,000 डेबिट आया बैंक में, यहां 19,000 क्रेडिट आया कैश में। इसका मतलब दोनों की दोनों अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं और इसलिए हमने इनको कॉन्ट्रा एंट्री का नाम दिया है, ठीक है। तो यहां कॉन्ट्रा एंट्री में फिर से कह रहा हूं तब होती है जब कैश और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन होती है। अगर आपने कैश जमा कराया बैंक में तो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, अगर आपने बैंक से कैश निकलवाया है विदाउट एनी पर्पस तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी, या फॉर ऑफिशियल यूज। तो यहां अगर मैंने आपसे बात करी कॉन्ट्रा एंट्री की, तो अब हम निकालते हैं अपना बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। अब ध्यान से देखो कि दोनों साइड में बैलेंस किसका बड़ा आ रहा है। अगर हम अपने डेबिट साइड के टोटल की बात करते हैं तो 40 + 5 45, 30 75 + 19 विल बिकम्स 94,000। डेबिट साइड में 94,000 का बैलेंस आ रहा है, जबकि क्रेडिट साइड का 18 + 20 38 + 16 54,000 का अमाउंट आ रहा है आपका क्रेडिट साइड का, ठीक है। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारा बैंक का बैलेंस भी पॉजिटिव हो गया। अब देखो स्टूडेंट, जब मैंने ना बाय बैलेंस बी बाई डी लिखा था, मैंने कहा था नेगेटिव बैलेंस है, तो नेगेटिव बैलेंस का मतलब ये था कि इतना अमाउंट अभी हमें बैंक को पे करना बाकी है, ये हमारा नहीं है, ये हमने बैंक से उधारी ले रखी थी जिसके द्वारा ही हम अपना सारा पेमेंट कर रहे थे। बट नाउ इफ वी हैव रिसीव्ड सफिशिएंट पेमेंट वी कैन रिटर्न द पेमेंट बैक टू द बैंक, ठीक है। तो बैंक को पेमेंट हमें देना है तो उससे ये भी तो माइनस करना पड़ेगा ना, राइट। इसलिए इसको पेमेंट साइड पे लिखा जाता है क्योंकि आपको इतना पेमेंट बैंक को देना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए ओवरड्राफ्ट था। तो अब फिर से टोटल करते हैं काउंटर चेक के लिए। 40 + 5 45 + 30 75 + 19 बना हमारा टोटल 94,000, ठीक है। इस 94,000 को कैरी फॉरवर्ड करते हैं हम क्रेडिट साइड पे, और जहां बाय बैलेंस सी बाई डी कैश का लिखा था सेम उसी के आगे हमें यहां बैंक का क्लोजिंग बैलेंस मेंशन करना है। और अगर हम गलत नहीं है तो हमने इसका 54,000 निकाला था, 54,000 + 40,000 बिकम्स 94,000। तो here we complete our cash book using 2 column, इसके अंदर हमने वो सारी बातें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है जो 2 column कैश बुक प्रेफरेबली व्हेन यूजिंग कैश एंड बैंक कॉलम नेसेसरी होती है, राइट। क्योंकि इन चीजों में हमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी कॉन्ट्रा एंट्री, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड द बैलेंस ऑफ बैंक, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, पॉजिटिव ऑल्सो, और वी कैन से इट कैन बी ओवरड्राफ्ट ऑल्सो, इट कैन बी डेबिट बैलेंस ऑल्सो। Thirdly, if we need to deposit the entire cash in bank, leaving some balance in hand, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा वो मैंने आपके सामने करके दिखा दिया है, right? So this is what we know about the 2 column cash book using cash and bank column. अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसके अंदर फिर से हम 2 column कैश बुक डिस्कस करेंगे आपके रेफरेंस और आपके इंफॉर्मेशन के लिए, जिसमें कैश और डिस्काउंट कॉलम एज वेल एज बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम के हम 2 इलस्ट्रेशंस आपके सामने रखेंगे। Okay, so we are ending up the session over here. We hope that आपको इस सेशन में मजा आया होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बनी होगी।
मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू नेक्स्ट टाइम। हैव अ ग्रेट टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टेक केयर। सी यू।